एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर रश्मि डोगरा व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? सबको त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो त्योहार हो गई है और मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे गुरुजी से, मेरे प्यारे गुरुजी से, क्योंकि हमारे हर दिन की शुरुआत इन्हीं से ही होती है। यही हमारे हर रोज़ का जो एक हम सांस लेते हैं, दिन का शुरू होता है, वो सब इन्हीं की कृपा से शुरू होता है हमारा। तो उन्हीं को प्रणाम। उसके बाद हमारी रोज़ की दुनिया शुरू होती है। तो जी, मैं आपको बताऊँ मैं कहाँ पे खड़ी होके कर रही हूँ शूट क्योंकि गुरुजी का जो मैंने रखा है ना, ये चरण स्वरूप, ये थोड़ा सा हाइट पे है हमारे, ये देखिए टीवी के बिल्कुल बराबर में रखा है और मैं खड़ी हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल पे नीचे मेरी हाइट छोटी है ना, तो मेरा आ नहीं रहा था, पूरा ही गिर गया ये देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर है और मैं दिख नहीं रही थी, मैं छोटी हूँ इसलिए मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर खड़ी होके फिर शूट कर रही थी। ये देखिए तो जी, कैसे हैं आप सब? आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की। तो जी, हस्बैंड लोग गए हैं ड्यूटी पे, बस आने वाले हैं। मैं सीधा शाम को ही शूट कर रही हूँ क्योंकि दोपहर को मैं सो गई थी कुछ मतलब घर के छोटे मोटे काम थे, बस वही कर रही थी। और कुछ कपड़े भी मेरे बहुत सारे थे धोने वाले, बस उन्हीं में थोड़ा सा बिजी रही। सर्दी वाले कपड़े भी थोड़े निकाले हैं, अभी कुछ निकालने वाले हैं, तो बस उसी में मैं बिज़ी रही थी। अब चल रहा है हमारा शाम का पाठ श्री सुखमनी साहब जी का, और साथ साथ में मैं चाय ले रही हूँ अपनी। और मम्मी बोल रहे हैं कि अब तुम लोग जाओ और जाके अपना दिवाली का भी छोटा मोटा सामान खरीद लो, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है हमारी। वो जब मैं जाऊँगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मतलब हमारे 2 या 3 चक्कर लगते हैं दिवाली के लिए। 2-3 चक्कर में हमारी शॉपिंग पूरी होएगी, तो आप देखना, आपको दिखाऊंगी मैं। तो जी, मम्मी बोल रहे हैं कि आज ही चले जाओ, क्योंकि मैंने बोला ना आपको, हमारी दिवाली की शॉपिंग लगातार चलती है, 2-3 दिन लग जाते हैं हमें शॉपिंग कर। अभी लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं बस जल्दी जल्दी मिलूंगी, अब आपको वहीं मिलूंगी मैं। फटाफट से मैं अपनी कंघी कर रही हूँ, उसके बाद मैं सीधा मिलूंगी आपको मार्केट में। बस थोड़ा बहुत सामान मैं खरीद के ला रही हूँ। दिवाली की मार्केट की स्टार्टिंग हो गई है रोशनी से, चमचमाती रोशनी से, क्योंकि दिवाली है ही रोशनी का त्यौहार। तो ये देखिए जी हमारी मार्केट, ये मार्केट का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए अभी से ही रश है, और मैं सुन रही थी कुछ आंटियाँ बोल रही थी कि अरे आगे बहुत ज़्यादा रश है, हम वापस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तो अब जाऊँगी, देखो बड़ी मुश्किल से तो टाइम निकाल के आई हूँ। तो ये वाली सारी मार्केट हमारी, इसमें तो सारी आपको सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। हम नेक्स्ट मार्केट में जा रहे हैं। तो इस मार्केट से मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ढूंढा कैलेंडर, जो हमें स्वरूप चाहिए ना लक्ष्मी माता जी का और गणेश जी का, वो स्वरूप ढूंढ रही थी मैं। और इस बार ना मुझे थोड़े से ना, मतलब इसमें और जैसे देवी देवता के स्वरूप भी ऐड थे उसी के अंदर ही। मुझे चाहिए था सिर्फ गणेश जी और लक्ष्मी जी का, मैं वही ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था कहीं से भी। बट स्वरूप बहुत अच्छे थे इस बार, इतनी अच्छी क्वालिटी आई थी। हाँ, थोड़ा सा दाम थोड़ा बढ़ के था पिछली बार से, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी इस पेपर की। वैसे मैं हमेशा मूर्तियाँ ही लेती हूँ गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए, पर मम्मी बोल रहे थे कि हमारे मंदिर में ना इतना स्पेस नहीं है कि हम मूर्तियों को वहाँ पे मतलब रख पाएँ वो। तो मुझे जैसा स्वरूप चाहिए वही मुझे ढूंढने के लिए आगे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रश है। तो चलिए, इस बहाने मैं आपको भी दिखाती हूँ कि दिवाली पर मार्केट कैसे सजाई गई है, कितने फूलों से सजाई गई है। देखिए, तो ये देखिए जी, तोरण ही तोरण, फूलों की लड़ियाँ ही लड़ियाँ, और इतना रश, और मार्केट में पैर रखने की जगह भी नहीं थी। मैं भी इस दुकान में आई कि मुझे भी मेरी मनपसंद तोरण मिल जाए, क्योंकि मैं पिछले साल इसी शॉप से तोरण लेके गई थी। बहुत सुंदर सुंदर तोरण रखते हैं ये लोग, लेकिन मुझे थोड़ा सेम सेम मटेरियल ही लग रहा था जो पिछले साल मैंने लिया था, लेकिन फिर इसलिए मुझे ना कुछ खास पसंद नहीं आया। और भैया ने बोला इधर देखो आप, मैंने इधर भी देख लिया था, और फिर उन्होंने आवाज़ मुझे दी कि आप इधर आओ, इधर देखो। और मैंने देखा कि वो इसमें से एक ये लड़की भी उठा के दिखाएगी, तो वो वाली मैं वो उसने खोल रखी थी। मैंने बोला क्योंकि भैया बोल रहे थे कि प्लीज़ वही खोलो जो आपको लेनी है, तो मैंने फिर ज़्यादा ताका झाकी नहीं करी। मैंने इसी को बोला गुड़िया कि आप ही खोल दो,
आप देख रहे हो ना, ये मुझे भी दिखा दो, मैं ये देख लेती हूँ। जब उसने खोल के दिखाया, मैंने बोला कि ये तो मैंने पिछले साल ली थी ये वाली तोरन, तो फिर मैंने मना ही कर दिया कि मैं कुछ और देख लेती हूँ। तो फाइनली फिर मैं एक इस शॉप पे आई। यहाँ पर भैया के पास इतने सुंदर कैलेंडर थे, और ये वाला कैलेंडर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इसके ऊपर स्पार्कल से, ग्लिटर से इतना अच्छा काम किया हुआ था, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हस्बैंड को दिखाया, वो कह रहे हाँ अच्छा लग रहा है। बस प्रॉब्लम ये लग रहा था मुझे कि इस पर ना मतलब पेपर लेमिनेटेड नहीं था वो, तो जिस वजह से ना बहुत जल्दी ये ख़राब भी हो सकता था ये सब रूप। तो पर मैंने भैया को बोला, भैया आप कुछ और दिखा दो, लेकिन सब ऐसे ही थे। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर आगे चली गई। फिर फाइनली बहुत ज़्यादा घूमने के बाद मुझे इस शॉप से ये वाला स्वरूप अच्छा लगा जो मेरे हाथ में है। मुझे ये बहुत पसंद आया। इसकी क्वालिटी वही मैंने बताया ना आपको, सारी सेम चल रही है क्वालिटी मार्केट में। तो मुझे ऐसे ही इसी मतलब डायरेक्शन में चाहिए था, और इसका पेपर भी ठीक था, ये साफ़ करने पे जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इन भैया के पास इतनी सारी तोरण लगी हुई थी, ये देखिए सारी तोरण हिल रही, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये वाली तोरण अच्छी लग रही थी, मैंने निकलवा ली थी। मैं सोच रही थी मैं देखती हूँ लूँ कि नहीं लूँ। ये बहुत अच्छी तोरण लगी मुझे। और मुझे ये कुछ ना हैंगिंग्स दिख गए। जब मैं करवा चौथ की शॉपिंग कर रही थी तो मुझे तब भी दिखे थे मार्केट में। मैंने कभी ये ख़रीदे नहीं है ये वाले हैंगिंग्स, लेकिन मेरा इस बार मन था कि मैं कुछ ख़रीद लेती हूँ, कि देखती हूँ कहाँ पे मैं मेन गेट पे लगाऊँ या मंदिर में या कहीं भी लगा सकती हूँ। तो मैंने फिर ये ख़रीद ही लिए बिना सोचे समझे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, चमक रहे थे। बस अब ये देखिए फूलों की शॉप कितनी सुंदर है। बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पे फूलों की, आर्टिफिशियल, देखिए कितनी सुंदर है। तो मैं अब आई हूँ इस शॉप पे। मैं पीछे भी देख के आई थी एक शॉप, लेकिन मुझे इस शॉप पे ज़्यादा वैरायटी नज़र आई। लेकिन पता है क्या, मुझे जो फ्लावर चाहिए थे वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। क्या फ़ायदा हुआ, मुझे इतना रश था ना कि पता नहीं चल रहा था कहाँ से, क्योंकि लोग आगे आगे खड़े थे, पता नहीं चल रहा, वो हट ही नहीं रहे थे। देखने में, ख़रीदने में इतना टाइम लगा रहे थे ना लोग, कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं कि तो वैसे मैं लेट हो चुकी हूँ। मैंने थे फ्लावर पॉट्स जैसे मम्मी लेके आए थे ना, जो मैंने अपने रूम में लगाए हैं, बट वैसे वाले मिल ही नहीं रहे थे। मैंने देखा ये सेम, देखो जैसे पिंक पकड़ा है इस लड़की ने, लेकिन वैसा नहीं था ये, अलग ही क्वालिटी थी, बहुत चीप क्वालिटी, और इतना महंगा भी दे रहे थे। तो मैंने फिर मना ही कर दिया। मम्मी बोल रहे थे कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो मैं खुद ही ले आऊँगी, रहने दो आप। और लास्ट में मैंने थोड़े से रंगोली के लिए रंग भी ले लिए थे, थोड़े कम पड़ रहे थे मेरे, रखे थे घर पे, मैंने और ख़रीद लिए। बस ये थी मेरी लास्ट शॉपिंग। अब मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं हस्बैंड बोल रहे चलो अब घर चलते हैं, बाकी का सामान आप कल लेना। और गाइस मैं आ गई हूँ घर पे। बहुत ज़्यादा रश है मार्केट में, मैंने ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा। मैं अभी और कल ख़रीदूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है दिवाली के लिए। रास्ते वापस नहीं आए हैं। हस्बैंड बहुत ज़्यादा डांट रहे थे, कह रहे कि तुम कहाँ लेके आ गए मुझे, मैं इस मार्केट में नहीं, मैं एक्चुअली ओपन मार्केट में गई थी आज। हमारे जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ना करवा चौथ की, जो फर्स्ट शॉपिंग करी थी हमने ओपन मार्केट में, तो वहीं पे गए थे। तो इनको वो अच्छा नहीं लगा, अरे मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा आज के बाद, फेस्टिवल की कोई शॉपिंग में तुम शॉपिंग करोगे तो मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, किसी और मार्केट में चले जाना। मैंने बोला रश तो सब जगह मिलेगा, लेकिन ओपन मार्केट में थोड़ा ज़्यादा होता है और मार्केट से ना। तो बहुत दिक्कत हुई, तो हम बहुत शॉर्टकट ले लेके घर पहुँचे हैं, बहुत दिक्कत हो गई, थक गए हैं। 9:15 हो रहे हैं, हम गए थे घर से 7:30 7:15 गए थे, और कुछ भी नहीं लिया, बस एक दो चीज़ ही ली है, मिली ही नहीं है। क्योंकि हर एक शॉप में आपने देखा होगा, हर एक शॉप में जहाँ जहाँ मैं खड़ी हो रही थी वहीं पे मुझे मतलब देखने में ही, सामान देखने में इतना टाइम लग रहा था, सब लोग आगे खड़े होते दुकान के आगे, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। रॉकी खाना खा लिया? कुछ भी नहीं, ब्रश कर रहे हो, खाना खा लिया? 2 किलो 2 कोली दाल की, 2 कोली दाल और 3 4 रोटियां खा ली, पापड़, यही माल खा गए थे। दाल ले ली टेस्टी है।
वहम का कोई इलाज नहीं। शान्या, बेटा भी नीनी नहीं करनी है। किचन में रखा चावल का डोंगा। क्या करता रहता है? कोलगेट लेके आया था ना, लौंग इलायची वाली। चावल अच्छे, दाल अच्छी बनी है। मैंने बोला अबे टाटा संपन्न की ओरिजिनल दाल है भाई। वहम देख रहे हो? वहम टाटा संपन्न की है ना, इसलिए। कोलगेट लेके आया था ना, कोलगेट विदा शक्ति वाली। बस ये करता रहा। मुंबई का स्मेल आ रही है, लौंग इलायची इसकी। क्या लेके आए मार्केट से? मैं वो लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई मैं। ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई मैं। अरे इतना रश था ना मार्केट में, बहुत रश था आज। ज़्यादा कुछ खास तो मैं लेके नहीं आई हूँ। और हाँ, बस एक दो सामान लेके आई हूँ, अभी मैंने वो भी लेने हैं। मुझे लगा आगे जाकर थोड़ी सांस आएगी। पिछले साल वाला याद है आपको? मैं उनको याद करवा रही थी आपके पीछे से। मैंने वो वहाँ तक तो गए नहीं हम। मैंने कहा वो रशनी आप अब वो वहाँ तक नहीं गए। वहाँ तक तो इन्होंने बोला वापिस हो जाए यहीं से। मैंने बोला तो आधी मार्केट आएंगे। नहीं नहीं, नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। एक तो मुझे ये बैग पसंद आ गया अपने लिए, ये वाला पर्स। अरे ले लो। बिल्कुल नहीं, मेरे पास बहुत पड़े हैं। आप ले लो। हम मिलके यूज करते हैं, मिल एक दूसरे का ही हम यूज कर लेते हैं ज़्यादा। हम यूज कर लेते हैं एक दूसरे का। हाँ, ऐसे लटका रखी थी। मतलब मुझे अब इतना रश हो रहा था, मुझे यही अच्छी लगी है। देखिए, अब पास से देख लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ऐसे वो कौन से पत्ते होते हैं? आम के पत्ते। हाँ, आम के हाँ, पत्ते आम इन्होंने के प्लास्टिक के लगा रखे हैं। और ये छोटे छोटे कलश वो हैं। कलश है, करवे से है। इसमें भी स्वास्तिक का डिजाइन बना हुआ है ऐसे। प्लास्टिक के अगर कुछ और होता तो शायद इसमें मैं कुछ जोत वोत जगा के या कुछ बल्ब लगा के भी कर सकती हूँ इसको मैं, क्योंकि इन्होंने ना खुलने का ऑप्शन दे रखा है, इसे खुल सकता है ये। अच्छा, खुल सकता है फिर हाँ, तो। इसके अंदर बल्ब लग सकते हैं, लेकिन लंबा पड़ जाएगा। ये मैं कैलेंडर लेके आई हूँ, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे जी के चरण लेके आई हूँ, लक्ष्मी माता जी के। मैं ये गेट पे ही लगेंगे, हमारे मेन गेट पे। इतना अच्छा लगता है ना फेस्टिवल में, ऐसी ऐसी चीजें, छोटी छोटी डेकोरेशन, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये थोड़े से लटकन लेके आई हूँ मैं। मुझे इतने तो नहीं चाहिए थे, पर भैया अच्छे दाम में दे रहे थे मुझे, तो मैं लेके आ गई कि चलो जितनी भी लगाऊंगी, और बाकी फिर मैं कहीं और पे एडजस्ट करूंगी या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए रख दूंगी बचा के। ये मोर पंख लेके आई हूँ मैं, ये भी मंदिर में लगाते हैं। चलो ये मैं सामान होगा। मम्मी कहाँ है? मम्मी मार्केट गए हैं, सब्जी मार्केट? वगैरह कोई देखने। मैं मार्केट से तो आई हूँ, बहुत रश है वहाँ पे। दूसरी मार्केट गए होंगे। हाँ, वो कह रहे थे मैं इधर ही अच्छा। चक्कर लगाऊंगी, या अच्छा। फिर अगर वैसे सब्जियां तो सारी पड़ी हैं, वो लेके आ गए थे कल ही सारी। अच्छा हाँ, वो कह रहे थे वरना मैं अपनी वॉक तो करनी है मैंने। अच्छा, वॉक। हाँ, अच्छा, वॉक के बहाने गए होंगे। हाँ, बहुत दुनिया फ्री बैठी। आपको तो नहीं देखना ना सारा सामान जो देखा दे लिया है। मैं तो खरीद के लाया साथ में जाके। हाँ, मैंने क्या देखना। अक चुके हैं ये। बड़ी सुई कहाँ पहुंची देखिए जरा। बड़ी सुई देखिए। हम इनको 200 पर जा रही है। छोटे वाले ब्रदर इन लोग को ना जबरदस्ती अपना ब्लॉग दिखा रहे। देखो इनके फोन में, ये देखो, अरे ये देखो, दिखेगा ही नहीं। दिख रहा है आपको? उसने वो करा था उसको, नहीं दिख जाएगा। ये देखिए, जबरदस्ती इनको इनका ब्लॉग दिखा रहे हैं। इन्होंने लगा के तो छोड़ रखा है, कह रहे मुझे मत दिखाओ। मैं ना ऐसे वाले फ्लावर पॉट ढूंढ रही थी, पर मुझे मिले ही नहीं। मैं ऐसे वाले ढूंढ रही थी। बथेरे मिलेंगे यार। मम्मी तो अच्छे लेके आए हैं। मुझे एक जोड़ी और चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं सेम ऐसी। बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा चीप मिल रहा था ये मटेरियल, और महंगे भी इतने। ये तो मम्मी पता नहीं कितने के लेके आए, मुझे नहीं पता, लेकिन वो वाले नहीं मिल रहे। मम्मी से ही मंगवाऊंगी। टिकट की चिंता लगी हुई है, तेरे को और कोई चिंता नहीं। टिकट बंद हो जाएगी यार, टिकट बंद हो जाए।
चल हमने तो आदत डाल ली भाई, खरीद लिया टिकट को। तो खरीद ही लेगा, धनवान आदमी भाई तू। पता नहीं क्या बातें करे, अरे मेरे भी समझ में नहीं आ रही है इनकी बातें कभी तो। बनेगी कुछ बात। तो मम्मी को आगे इतना टाइम लगाए? मैं उधरों गई ना, आस पास घूमती घूमती गई। मैं कहा मैं किहड़ा जाना दूर। अच्छा, अगर मैं कहा चल एड्डी दूर तो मैं घर रोज ही आती हूँ। मतलब कितना टाइम हुआ? की घर कोल नहीं भी पैर रखा कोई उधर थोड़ी गई यार। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਨਰਸੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋਂਦੀ ਆਈ ਆ। ਭੀੜ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ। भीड़ तो बहुत ज्यादा थी आज ना। 40 रुपए किलो प्याज मैं लियांदा चुन के। अच्छा, निकलिया ही आना ही ਵਿੱਚ। मैं ले आंदी लेकिन मार्केट से ना पैर रखने की जगह नहीं है। टमाटर जो हो रहा है। ये देखिए इतने से प्याज मम्मी 60 रुपए के लेके आए हैं। 60 रुपए के। वो कह रहे वो भी चुनने भी नहीं दे रहा था वो। ये अदरक अदरक हमारे 2 या 3 दिन के बाद ही एक पाव आता रहता है। पता ही चलता अदरक को, चाय में भी जा रहा थोड़ा बहुत, और खाना भी सबका अलग अलग, सुबह मॉर्निंग अलग बन जाता है, इसलिए अदरक ऐसे ही मम्मी कह रही है ये भी दिखाओ। गाजर आलू आलू, प्याज और अदरक ये तो रोज का है हमारे यहाँ नहीं। यहाँ ऑलरेडी गाजर रखी है, एक्स्ट्रा सब्जी है, भरी भरी सब्जी हमारी। ये देखो पूरा बकेट भरा पड़ा है। पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च तो बहुत सारी। देखो ये है, नीचे है मूलियाँ हैं, कॉलीफ्लावर्स हैं, पता नहीं कितनी सब्जी मम्मी और ले आए हैं। अदरक तो हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तब तक अपने बर्तन धो लूँ, ठीक है? आप चलो ज़रा, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है? अब हम बैठे हैं सारे फ्री हो गए। मैं और मम्मी ले रहे हैं अपनी एक कप कॉफ़ी। सारे काम ख़त्म कर लिए थे और मम्मी बोल रहे थे कि तुमने आज व्लॉग नहीं डाला। मम्मी को पता ही नहीं चलता कि मैं व्लॉग डालती हूँ, कब डालती हूँ। मैं ही उनको ऑन करके देती हूँ फ़ोन में उनके, पर वो बोल रहे थे कि मैं आज टीवी में देखूँगी, फ़ोन रहने दो, फ़ोन में देख पाऊँगी, बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो आँखों पे ज़ोर पड़ता है। तो फिर मैंने उनको अपना व्लॉग लगा के दिया और मम्मी व्लॉग देखने लग गए और बोल रहे ये तो वही है ना आशा वाला व्लॉग। हाँ ਤੁਹਾਡੀ आशा मम्मी वाला। मैंने बोला हाँ। तो फिर हम साथ साथ में अपनी कॉफ़ी पी रहे थे और साथ साथ में व्लॉग देख रहे थे। और मैंने हस्बैंड को बोल रखा था प्लीज़ आप शूट कर दो कि अब ना मैं सिर्फ फ्री होकर बैठना चाहती हूँ। तो वो कह रहे थे चल ठीक है शूट कर देता हूँ। और मैं हंसने लग गई क्योंकि वो मुझे देख रहे थे। अरे बहुत मज़ा आ रहा है क्या, बहुत मज़ा आ रहा है आपको हैं? तो कह रहे कि हाँ तुमने तो मुझे आधी रात को भी टांग रखा है, मैं पागल हो गया तुम्हारे का, तुम खुद ही करा करो ये काम, मुझे मत चक्करों में डालो। मैंने बोला मैं थक चुकी हूँ इसीलिए तो आपको बोल रही हूँ प्लीज़ कर दो, बस यही करना है। तो मैंने मम्मी से भी बात करवा दो, मेरी से बात करवाते रहते हो। मैं तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को यहीं पे एंड। मम्मी परेशान हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले व्लॉग।